कठिन समय में इस एक चीज का कभी ना छोड़े साथ, जल्द टल जाएंगे बुरे दिन। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को संकट के समय किसी एक चीज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल घड़ी में यही चीज इंसान की डूबती नैया पार लगा सकती है और बुरे वक्त जल्द टल जाता है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मेहनत करने से दरिद्रता नहीं दूर होती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कहल नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। ये चार चीजें सफल और सार्थक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। चाणक्य की नीतियां बुरे समय में उस एक दीपक की तरह काम करती है जो घोर अंधेरे में भी उजाला कर देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को संकट के समय किसी एक चीज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल घड़ी में यह चीज इंसान की डूबती नैया पार लगा सकती है और बुरे वक्त जल्द टल जाता है। आइए जानते हैं कठिन समय में विपत्ति को अवसर में मोड़े और अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें। विपत्ति को अवसर में बदलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में कई तरह के इम्तिहान देने पड़ते हैं। खासकर बुरे समय में व्यक्ति को अपने साहस की परीक्षा जरूर देनी पड़ती है। चाणक्य के अनुसार जब व्यक्ति लगातार नाकाम होता है तो उसके कठिन समय में विपत्ति को ही अवसर में बदलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि खुद से संवाद, शांत मन से सोचने पर अवसाद को भी अवसर के बदला से सकता है, क्योंकि जब भी चुनौतियों की मुश्किलें आती हैं उनके साथ अवसर भी आते। जरूरत ठंडी दिमाग से पर ध्यान न दे, लक्ष्य के भटके नहीं। लक्ष्य के प्रति की राह आसान नहीं होती है। ये गुलाब के फूल के समान है जिसकी डगर कांटों से भरी होती है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो मुश्किल दौर में भी अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ते, धैर्य और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहते हैं, वह जरूर कामयाब होते हैं। असफल होने का डर ही व्यक्ति को संकट में डालता है। अगर नाकामयाबी कोई इंसान सही तरीके से ले तो वह दो दिशाओं में आगे बढ़ता है। एक तो वह अपने काम को बेहतर करता है और दूसरे इंसान के तौर पर भी श्रेष्ठ बनता है। अगर अपने भ्रम को समझ लिया तो जीवन में कष्टता आएगी जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है। लक्ष्य साध लिया तो कभी बुरे दिन जल्द टल जाएंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। परिश्रम से पास होगी परीक्षा। परिश्रम करते रहना चाहिए कि कितने ही खराब समय आ जाए, व्यक्ति को बैठे नहीं रहना चाहिए, लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम ही व्यक्ति को इस संकट के निकलने का मददगार होता है। चाणक्य की 3 बातें मानने वाले हमेशा प्यार में होते हैं, सफल रिश्ते में नहीं आती खटास। अक्सर गलत फहमी या छोटी छोटी समस्याओं के कारण पति पत्नी और लव रिलेशन में दरार आ जाती है। प्रेम या फिर वैवाहिक जीवन में दोनों को एक दूसरे के सुख का लेना चाहिए। भावाचार्य चाणक्य के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता एक सिक्के के 2 पहलू की तरह होता है। एक दूसरे के बिना उनका जीवन अधूरा रहता है, लेकिन अक्सर गलतफहमी या छोटी छोटी समस्याओं के कारण पति पत्नी और लव रिलेशन में दरार आ जाती है। प्रेम या फिर वैवाहिक जीवन में दोनों को एक दूसरे के सुख का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कई बार पति पत्नी को एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। ऐसे ही छोटे छोटे त्यागों में लव और मैरिड लाइफ की सफलता छिपी होती है।
खुद को आईने की तरह बनाएं। आधा सच और आधा झूठ रिश्तों में जहर घोलता है। चाणक्य के अनुसार लव रिलेशनशिप में और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाना है तो समय को आईना की तरह बनाना पड़ेगा। इन रिश्तों में एक जो जैसा सोचने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि दोनों एक साथ सोचें और समस्या पर एक साथ विचार करें, तभी उसका हल निकलेगा। प्यार के रिश्तों में पार्टनर को बराबरी का दर्जा दे, उसकी बात भी सुने और फिर साथ मिलकर परेशानियों का निवारण करें। प्रेम और समर्पण हर रिश्ते की नींव होती है। समर्पण का अर्थ रिश्तों में व्यक्ति के कितने भी भूमिका है। चाणक्य कहते हैं कि छोटे छोटे त्याग ही लव लाइफ और वैवाहिक जीवन को सफल बनाते हैं। जो लोग रिश्ते में तुम और मैं को दरकिनार कर हम भी भावना रखते हैं, वह रिलेशनशिप को बखूबी निभाते हैं। इन रिश्तों में खुद तकलीफ नहीं गुंजाइश सुनिए बराबर होती है। प्रेम संबंध हो या फिर शादीशुदा जीवन, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं उसके प्रति ईमानदार रहे, क्योंकि इसी के बलबूते रिश्ते मजबूत होते हैं और पार्टनर आंख बंद करके भी आप पर भरोसा करता है। अपने निर्णय न थोपे, प्रेम की बुनियाद ही है भरोसा। अगर किसी रिश्ते में भरोसा नहीं होता है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। जो इंसान अपने जीवन साथी को उसके खुद के अनुसार जीने की आज़ादी देता है उनका रिश्ता हमेशा सफल होता है। ध्यान रहे, जो व्यक्ति अपने निर्णय पार्टनर पर नहीं थोपता वह हमेशा प्रेम संबंध में सुखी रहता है। चाणक्य कहते हैं कि घर और काम की जिम्मेदारी को समान रूप से बंटने वाले के युवतियों के बीच विवाद की संभावना ने के बराबर हो जाती है। एक दूसरे का हाथ बटाने वाले कपल्स हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुशहाल रहता है। ये चार काम करने वाला परिवार दुख का साया भी पास नहीं आता। सफल जीवन के साथ भाग्यशाली बनना मनुष्य के लिए सोने पर सुहागा। जानते हैं कौन से है वो काम है जिससे परिणाम से परिवार पर दुख का साथी साया भी नहीं मंडराता है। सफल जीवन के साथ भाग्यशाली बनना मनुष्य के लिए सोने पर सुहागा है। आचार्य चाणक्य ने जीवन को समझने और इसे सही ढंग से निभाने से भी जुड़ी हम बातों का जिक्र अपने नीति ग्रंथ में भी किया। चाणक्य नीति के जो मनुष्य जीवन के लिए जड़ी बूटी है उनके प्रभाव पर व्यक्ति खुद और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहता है, साथ ही समाज का कल्याण भी होता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जिसके परिणाम से परिवार पर दुख का साया भी नहीं मंडरा सकता। न त्रयोदक समय दांततीय दशीय समा न गयत्र परो मंत्रो न मतदुर्वेंत। गायत्री मंत्र में शास्त्रों को सनातन धर्म और चाणक्य ने मंत्रों में गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली और अधिक प्रभावशाली माना है। इस मंत्र के समान संसार में दूसरा कोई मंत्र नहीं, क्योंकि माता ये गायत्री ने चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अर्थवेद और सामवेद की उत्पत्ति की है। इन वेदों को सफलता जीवन का फॉर्मूला बताया गया है। इनकी जन नीति माता या गायत्री के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति हर संकट से उबर जाता है। मुश्किल घड़ी में गायत्री मंत्र हर समस्याओं का समाधान निकाल देता है।
दूसरों की सेवा। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की सेवा व्यक्ति को वह सुख पहुंचाती है जिसे वह कभी धन या दूसरी अन्य चीजें पाकर भी आनंद महसूस नहीं करता है। गर्मी का मौसम आने वाला है। वसंत पंचमी से वारण के ठंडक कम हो जाती है। गर्मी में निस्वार्थ भाव से लोगों और पशु पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करने से व्यक्ति कम परम सुख को प्राप्त करता है। उसके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती। दुष्यंता तिथि चाणक्य के अपने श्लोक में दृष्टि स्थिति को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वादशी के दिन ही एकादशी व्रती का पालन किया जाता है। चाणक्य और शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी तिथि सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन में दान। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति का भाव रखता है उसके जीवन में अपने आने वाले सभी संकट टल जाते हैं और परिवार सदा खुशहाल रहता है। खास बताया है कि किन निवास्थान भावनाओं में दान करने वाला व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक इसका प्रभाव रहता है। इसके कारण लोगों को समस्या पर अंत धन वस्त्र का दान अवश्य ही